सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। माई सेल्फ जितेंद्र और आज का क्लास है पजल का बाप क्लास डे 7। ठीक है, अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो और ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, मैं चाहता हूं हर एक बच्चे तक ये पहुंचे एसबीआई पीओ के एग्जाम से पहले। ठीक है ना, और ये सारे जितने एग्जाम होने वाले हैं ना 2017 में, आईपीएस पीओ हो, क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, सारे में आपको हेल्प करेंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप क्या करो, वीडियो पॉज कर खुद से ट्राई करो, देखो ये बनता है कि नहीं। मैं बार बार यही बात बोलता हूं क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, फायदा नहीं होगा वीडियो देखकर। पहले आप खुद ट्राई करो, देखो आप कहां अटक रहे हो, उसके बाद देखो भैया क्या बोल रहे थे कि कैसे करना है। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम फ्लोर पजल सर्कुलर वाले करना ना, तो वो टेक्निक आप यूटिलाइज करना, लेकिन आप पहले खुद ट्राई करो। ठीक है, और ये पजल करने में ना, देखिए मैं मेंस में तो नहीं बोल सकता, मेंस में तो बहुत कम चांस है कि इस टाइप का पजल आएगा एसबीआई पीओ के मेंस में, लेकिन हां 98% चांसेस है कि आपके प्री में ऐसे पजल बनेंगे फ्लोर के, फिक्स्ड है। क्योंकि आपको ही पता है प्री के पेपर बहुत इजी आ रहे हैं और वहां आईपीएस को, जो आईपीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसे कोई हीरो ये नहीं चाहिए, हीरो नहीं चाहिए एसबीआई में। ठीक है ना, उसे ऐसे बंदे चाहिए जो मेंस के लिए एटलीस्ट प्रिपेयर हो। ठीक है ना, तो वो पेपर इजी करवा रहा है क्योंकि 2016 में कितने भी आप एग्जाम देख लो, जितने एग्जाम हुए सारे एग्जाम के कट ऑफ ज्यादा गए थे। और आप जिन बच्चों से भी पूछते थे कि कट ऑफ क्या, आप कितना अटेम्प्ट किए, तो सारे बच्चे यही बोलते थे 75, 70, 80। दैट मींस क्या हो रहा था, पेपर बहुत इजी आ रहा था। ठीक है ना, सो इस टाइप के पजल तो बनेंगे ही बनेंगे आपके एग्जाम में, लिख कर ले लो आप। लेकिन हाँ, ऐसे पजल करने में ना प्लीज आप 6-7 मिनट वेस्ट मत कीजिएगा प्लीज गाइस, क्योंकि मैं देखिए ये मेरा थर्ड या फोर्थ क्लास है फ्लोर पजल के ऊपर, और मैं बार बार एक ही टेक्निक बनाता हूं, जितना भी हार्ड हो, रिलेशनशिप हो, 4 वेरिएबल हो, 5 वेरिएबल हो, फ्लोर पजल करने का टेक्निक मैं बता चुका हूं। और ये तो इजी वाला है, सो इसमें आप 2 मिनट में ये पजल करके निकल जाना है, 2 मिनट के अंदर, और ये बन जाएगा। देखिएगा टेक्निक, आप देखिएगा ना, 2 मिनट के अंदर एक पजल बन गया, हो गया खत्म, कुछ था ही नहीं पजल में। और ये पजल बनेंगे आपके एग्जाम में प्लीज गाइस। सो प्रैक्टिस कीजिए, टेक्निक बताना, ट्रिक बताना, क्या करना है सब बताना मेरा काम है, लेकिन हाँ आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं पजल का सेशन। कैसा क्या बोला है, देयर आर 8 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी एच, ईच ऑफ देम बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स। और पहले बोल चुका हूं मैं, प्लेस प्लेस प्लेस। आप आधा पढ़कर करना स्टार्ट मत कीजिएगा पजल, बहुत बैड हैबिट है। मैं चाहता हूं ना जो प्रीवियस गलती कर रहे थे बच्चे, प्लीज अब वो गलती ना करें प्लीज। अब देखिए, अब तो बोल रहा हूं, तो बोल तो रहा हूं, मैं गाइडेंस करने के लिए मैं हूं, आपको जो प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन हाँ प्लीज आप वो गलती मत कीजिए जो पीछे कर रहे हैं। बच्चे लोग क्या कर रहे हैं ना, इतना तक पढ़ रहे हैं, करना स्टार्ट कर रहे, करना स्टार्ट, हाँ पढ़ते पढ़ते जैसे 50% पजल क्रॉस होता है ना, वो फंस जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। आप इस बात को रियलाइज कर रहे होगे, और वो 6-7 मिनट वेस्ट करते हैं उतना करने में, फिर सोचते हैं 50% तो बना ही लिए, शायद और कुछ क्लू मिल जाए, 2-3 मिनट और वेस्ट करते हैं, दैट मीन्स 9 मिनट, कुछ बनता, फिर पजल बनता भी नहीं है। ठीक है, और वहीं से उनका माइंड डाइवर्ट और सारा का सारा एग्जाम खराब। सो गाइस प्लीज एक काम कीजिए, मैं बार बार बोलता हूं, पूरा पजल को पढ़िए, पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्लू है, आपको लगता है इससे सारे कनेक्शन सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है, उस क्लू को बाहर निकालिए और उस क्लू के हेल्प से उस ऑप्शन के हेल्प से दूसरे ऑप्शन सर्च कीजिए। जैसे आपको बी मिला तो बी से ही रिलेटेड डाटा खोजना है, जैसे बी से रिलेटेड करते करते सी मिल गया, तो बी सी 2 डाटा हो गया आपके पास, अब बी सी से डाटा सर्च करिए, डी मिला 3 हो गए, ऐसे करते करते आप पुट कीजिए डाटा, देखिए बन गया। अब आप गलत क्लू पुट कर लोगे ना यहां पर, तो फिर वो पजल नहीं बनेगा। ठीक है ना, सो सही क्लू पुट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते पजल को, देखिए कैसे करना है। क्या बोल रहा है, देयर आर 8 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी एच, ईच ऑफ देम बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट। ठीक है ना, 8 लोग हैं और वो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं। क्या क्या स्टेट का नाम है, यूपी, उड़ीसा, हरियाणा, केरला, एमपी, दिल्ली, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। ठीक है, सिंपल। दे लिव इन एन 8 स्टोरी बिल्डिंग
हैविंग फ्लोर नंबर 1 to 8, ये 1 से 8 तक के बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है, मतलब 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, 8 तल्ला तक है, ठीक है ना, 8 फ्लोर तक है। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड द फ्लोर अबव इज 2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसका ये तो फिक्स्ड है ना। देखिए बोल रहा है जो मेरा ग्राउंड फ्लोर है ना वो 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ये तो फिक्स्ड है हमारा। अब आगे देखिए, सी डज नॉट बिलोंग टू यूपी, ओके, द पर्सन फ्रॉम यूपी लिव इमीडिएटली बिलो ए फ्लोर, A is from West Bengal, 4 person live between the person from Odisha and Kerala, 3 person live between F and A, H live immediately A floor and immediately below E floor. There are 5 floor between the floor on which D and the person from Haryana lives. Okay. A live on even number floor, 3 people live between D and the person from UP lives. The person from Bihar live on the floor immediately below the floor on which the person from UP lives. B live on even number floor, 3 person live between the person from Odisha and Bihar. F does not belong to Delhi. देखिए इस डाटा को पढ़ने के बाद आपको रियलाइज हो पाएगा कि आप पढ़ते पढ़ते ना ए को बहुत बार प्रोनाउंस किए, मतलब प्रोनाउंसिएशन में ए बहुत बार आया, मतलब ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है इस पजल को सॉल्व करने के लिए। तो ए को पहले निकालते हैं, ठीक है। द पर्सन फ्रॉम यूपी लिव इमीडिएटली बिलो ए फ्लोर। सपोज करो ये हमारा ए है और क्या बोला, द पर्सन फ्रॉम यूपी लिव इमीडिएटली बिलो ए फ्लोर, मतलब ए के इमीडिएट जस्ट नीचे कौन है, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अब देखो अभी मिला कितना डाटा, 2 डाटा। अब देखिए ए इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मतलब ये तो हमारा वेस्ट बंगाल से है, ठीक है ना। अब आगे देखो 4 person live between the person from उड़ीसा एंड केरला, उड़ीसा एंड केरला डाटा हमारे पास है क्या, नहीं है, छोड़ते हैं, मतलब नहीं है। 3 person live between F and A, F and A का डाटा मिला लेकिन कौन कहां पुट करो का समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ते हैं ना इसको भी। H live immediately below A floor, क्या बोला, H जो है live immediately above A floor, above मतलब A से जस्ट ऊपर कौन रहेगा, H, एंड इमीडिएटली बिलो ई फ्लोर, एंड जो H है A से ऊपर रहेगा लेकिन E के जस्ट नीचे रहने वाला है, ठीक है ना। ओके, देयर आर 5 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर विच D एंड द पर्सन फ्रॉम हरियाणा लिव्स, ठीक है, कोई डाटा नहीं है हरियाणा डी का, छोड़ते हैं। A लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, A इवन नंबर फ्लोर में है, A इवन नंबर फ्लोर में, याद रखिएगा। 3 people live between the D and the person from UP lives. Okay, don't worry. The person from Bihar live on the floor immediately below the floor on which person from UP lives. अच्छा यूपी के जस्ट नीचे बिहार है, यूपी तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो मतलब क्या बोल रहा है, बिहार हमारा यहां रहने वाला है, ठीक है ना। ओके, B live on even number floor, 3 person live between the person from उड़ीसा and बिहार, उड़ीसा और बिहार के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, ठीक है। अब एक चीज देखो कितने पर्सन हमारे हो गए, 3, 4, 5 पर्सन तो फिक्स्ड है, और उड़ीसा और बिहार के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। अगर बिहार यहां पर है, अगर 1, 2, 3 तो उड़ीसा मेरा यहां पर आएगा ना, उड़ीसा यहां पर। अगर उड़ीसा को यहां पुट करते हैं तो कितने टोटल कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7, 8, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 8 से ज्यादा हो जाएंगे। तो मतलब उड़ीसा मेरा नीचे नहीं आने वाला है, उड़ीसा मेरा बिहार से ऊपर आएगा, और बिहार और उड़ीसा के बीच में कितने पर्सन है, 3, तो मतलब क्या है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, मतलब जो ई है ना वो हमारा उड़ीसा है, ई हमारा उड़ीसा है, ODISHA, ये तो हमारा फिक्स्ड हो गया ना। अब देखिए उड़ीसा और केरला के बीच में और कुछ दिया हुआ था, इससे इस डाटा से हेल्प से निकालते हैं। देखिए 4 person live between the person from उड़ीसा एंड केरला, ठीक है। अब उड़ीसा और केरला के बीच में 4 पर्सन है, अगर ऊपर हम ले जाते हैं 1, 2, 3, 4, अब फिर लिखेंगे हम केरला, तो हमारे डाटा क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, 8, और पर्सन है कितने, टोटल 8, तो मतलब क्या है, उड़ीसा के जस्ट नीचे कौन है, केरला, तो 1, 2, 3, 4,
मतलब बिहार के जस्ट नीचे कौन बैठेगा? केरला। ठीक है ना, बिहार के जस्ट नीचे कौन बैठेगा? केरला। ठीक है, बिहार के जस्ट नीचे कौन बैठेगा? केरला। ये डाटा हमको मिल चुका है। ठीक है ना, अब देखते क्या निकालते हैं। अब क्या बोला है? A immediately below E floor there are 5 floor, A live on even floor, these 3 people live between D and A. 3 people live between D and the person from UP. UP और D के बीच में कितने पर्सन है? 3 पर्सन है। ठीक है, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, अच्छा ये हमारे इवन है, ये हमारा नंबर है। यूपी और डी के बीच में कितने पर्सन है? 3 पर्सन है। ठीक है, अगर 1 2 3 तो हमारा डी यहां पर आएगा, डी तो हमारा यहीं पर आएगा ना। यूपी और डी के बीच में 3 पर्सन है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करो, देयर आर 5 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच डी एंड द पर्सन फ्रॉम हरियाणा लिव्स। अच्छा, डी और हरियाणा के बीच में 5 पर्सन बैठ रहे हैं, यही तो बोल रहा है ना। ठीक है, देखते हैं 1 2 3 4 5। अगर 5 गैप हो गया हमारा तो यहां पर हरियाणा आना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो केरला पहले से है। तो इसका मतलब क्या हुआ? केरला का हटा के तो हरियाणा लिख नहीं सकते, क्योंकि केरला ये सारे बहुत सही बैठे हुए हैं। तो मतलब क्या हुआ? डी हमारा यहां पर नहीं आएगा। डी कहां पर आएगा? यूपी और डी के बीच में 3 गैप है, 1 2, एक हमारा 3 होगा और ये होगा हमारा डी। अब डी और हरियाणा के बीच में 5 पर्सन बैठे हुए हैं और नीचे हरियाणा आ नहीं सकता। अगर आ गया तो बेसी हो जाएगा, तो मतलब ऊपर आएगा 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, मतलब हरियाणा कहां पर है? इस पोजीशन पर हमारा हरियाणा बैठ रहा है, देख लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है ना। अब देखिए आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सारे डाटा तो मिल ही गए हमको, और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप पुट कर लीजिए यहां पर। ये ई क्या है? उड़ीसा। ठीक है, और एच क्या होगा? हरियाणा। ठीक है ना, और ए क्या है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ये हमको पता नहीं है हमारा कौन है? उत्तर प्रदेश। और ये क्या है? बिहार। ठीक है, और ये क्या होगा? केरला। ठीक है, ये हमारा होगा केरला, और ये पता नहीं है, और ये हमारा डी पर है, तो इसको छोड़ते हैं। ठीक है ना, आप यहां से ये ले लो, ऐसे ये डाटा अलग है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, F does not belong to दिल्ली। ये लाइन हमारा बच गया है, F does not belong to दिल्ली। ठीक है, और देखो A हमारे इवन पर है, A हमारे इवन पे है, और 1 2 3 4 5 6 मिल चुके हैं। अब क्या बचा हमारा? कुछ नहीं बचा। अब आप सिर्फ पढ़ते जाओ और पुट करते जाओ। देखिए, पर्सन फ्रॉम ओडिशा एंड केरला, 3 पीपल लिव बिटवीन एफ एंड ए। एफ एन और ए के बीच में कितने पर्सन हैं? 3 पर्सन, और ए हमारा 6 पर है, तो 1 2 3, मतलब जो एफ है वो 2 पर आएगा। एफ जो है वो हमारा डी से जस्ट ऊपर कौन है? एफ है। ठीक है ना। अब देखिए एफ और ए हो गया, और एफ दिल्ली से नहीं है, और जो एफ है, एफ डज नॉट बिलोंग टू दिल्ली। अगर दिल्ली यहां पर नहीं आएगा, और ये ऑलरेडी हमारा 6 हो गया, मतलब दिल्ली कहां पर आएगा? नीचे में, नीचे में आएगा दिल्ली। और एक बच गया, वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो हमारे 8 स्टेट हो गए, और ये हमारा दिल्ली हो गया। ठीक है, आप यहां पर समझ लेना, यहां पर थोड़ा जगह कम बच रहा है तो लिखने में, आप यहां समझ लेना। ये दिल्ली हो गया और एफ एमपी हो गया। ठीक है ना। अब देखिए 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है ना। अब देखिए
और बी कहां बैठा हुआ है, बी लीव ऑन इवन नंबर फ्लोर, बी लीव ऑन इवन नंबर फ्लोर मतलब क्या है, अगर बी इवन नंबर फ्लोर बैठेगा तो बी हमारे 3 पे बैठ नहीं सकता और 5 पे बैठ नहीं सकता, तो बी के लिए सिर्फ एक जगह बच रहा है और वो क्या है, बी के लिए आपका बी के लिए सिर्फ 4 बचा और 5 और 3 बच गया, 5 और 3। और देखिए सी डज नॉट बिलोंग टू यूपी, सी डज नॉट बिलोंग टू यूपी, सी डज नॉट बिलोंग टू यूपी, तो क्या होगा जी, और ये हो गया हमारा सी, ठीक है, तो ये हमारा हो गया जी, ये हो गया हमारा सी, ठीक है ना। तो ये था हमारा टोटल आपका फ्लोर वाले सम, ठीक है ना, और ये सारे हो गए। सो आज के लिए थैंक यू। और हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं कि परसेंटेज का मैं लेकर आऊं चैप्टर, जो डाटा इंटरप्रिटेशन हो, अर्थमेटिक चैप्टर हो, एवरेज हो, सब में आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। सो आज के लिए थैंक यू।